Hello everyone, this is Oxford Learners Grammar and Composition 1. सो पिछली बार हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। आज हम दूसरा इसका पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआती चैप्टर जो बुक हैं 3 तक, वहाँ मैं हिंदी यूज़ करूँगा, बाद में इंग्लिश ही यूज़ करूँगा। ठीक है। सेकंड वन इज़ नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स क्या होता है? तो सिंपली नेमिंग वर्ड्स यानी जो नाम बताते हैं किसी का भी, वो नेमिंग वर्ड है। ठीक है, इतने में वेरी वेरी इजी इट इज़। किसी का भी नाम है, अगर वो नाम बताने वाला वर्ड है तो वो नेमिंग वर्ड है। ओके, नेक्स्ट लेट्स डू। चलो करते हैं। क्या करेंगे? रीड द पैसेज बिलो। नीचे का जो पैसेज दिया गया है इसको पढ़ो। रीड यानी पढ़ना। ठीक है, पैसेज यानी फकरो, जैसे गुजराती में कहते हैं। ठीक है। पैराग्राफ। अंडरलाइन द वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। जो पैराग्राफ है, पैसेज है, इसमें अंडरलाइन करने हैं वर्ड्स को। किन वर्ड्स को? जो पीपल का नेम बताते हैं, दैट नेम पीपल, पीपल का नाम बताते हैं, प्लेसेस का नाम बताते हैं और थिंग्स का नाम बताते हैं। इनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये प्लेटफॉर्म है शिवपुर। ठीक है। आशु गेट्स इनटू द ट्रेन एट शिवपुर। आशु है शिवपुर में ट्रेन में चढ़ता है। ठीक है, गेट्स इनटू चढ़ना, अंदर। ही प्लेसेस हिज बैग ऑन अ सीट। वो अपनी बैग है, प्लेस यानी रखना, यहाँ पे रखना है, जगह नहीं है। ठीक है। ही प्लेसेस हिज बैग ऑन अ सीट। वो अपनी बैग है एक सीट पे रखता है। ही सिट्स बाय द विंडो। वो विंडो के पास में बैठता है। ठीक है। हिज फ्रेंड मनु स्टैंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म। उसका फ्रेंड मनु है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ठीक है, खड़ा है प्लेटफॉर्म पे। आशु एंड मनु टॉक फॉर सम टाइम। आशु और मनु हैं, वो थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं। टॉक यानी बातें करना। देन द ट्रेन स्टार्ट्स टू मूव। और उसके बाद क्या होता है? देन यानी उसके बाद क्या हुआ? ट्रेन स्टार्ट्स टू मूव। ट्रेन है कि चलना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है। आशु वेव्स एट मनु। आशु है वो मनु की तरफ वेव करता है, यानी हाथ हिलाता है। ठीक है, जैसे बाय बाय का हाथ, हेलो का हाथ। ठीक है, यहाँ पे बाय बाय वाला होगा। द ट्रेन लीव्स द स्टेशन। और ट्रेन है स्टेशन छोड़ देती है। लीव यानी छोड़ना। ठीक है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो वर्ब है उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, वो एक साथ पक्के कर लेने चाहिए। लीव यानी छोड़ना, इसका पास्ट फॉर्म है लेफ्ट और पास्ट पार्टिसिपल है लेफ्ट। ठीक है, हर एक ट्राई करनी चाहिए कि हर एक वर्ब है उसके तीनों फॉर्म हमें एक साथ आने चाहिए, याद रख लेने चाहिए। यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन क्या था? पैसेज पढ़ना था। इसमें नेमिंग वर्ड थे, नेम बताने वाले वर्ड्स थे, पीपल, प्लेस और थिंग के, उनको अंडरलाइन करना है। हमने अंडरलाइन किया। यहाँ पे आशु, ट्रेन, शिवपुर, बैग, सीट, विंडो, फ्रेंड, मनु, प्लेटफॉर्म, आशु, मनु, टाइम, ट्रेन, आशु, मनु, ट्रेन, स्टेशन। ठीक है, ये सारे नेमिंग वर्ड हैं, नेम बताते हैं। इनमें आप देखोगे कहीं लोगों के नाम हैं, कहीं जगह के नाम हैं, कहीं प्लेसेस के नाम हैं जगह के, और कहीं पे चीज़ों के नाम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स लर्न। चलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? सीखेंगे। लर्न यानी सीखना। ठीक है, लर्न, लर्न, लर्नड, लर्नड, 3 फॉर्म्स होते हैं इसके। ठीक है। द वर्ड्स यू अंडरलाइंड आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। आपने जो नाम अंडरलाइंड किए, जिनके नीचे लाइन अंडर की, नीचे की, वो सारे नेमिंग वर्ड्स हैं, यानी किसी न किसी का नाम बताते हैं। वो नाम पर्सन्स यानी लोगों के हो सकते हैं, प्लेस यानी जगह के नाम हो सकते हैं, थिंग यानी कोई किसी चीज़ के नाम हो सकते हैं। ठीक है।
नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। तो नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वो नाम होते हैं। किन के नाम होते हैं? तो पर्सन्स लोग, लोगों के, जगहों के, प्लेसेस यानी जगहों के, एनिमल्स यानी प्राणियों के, और थिंग्स यानी चीज़ों के। ठीक है। द नेमिंग वर्ड्स इन द गिवन पैसेज आर, पैसेज में दिए गए नेमिंग वर्ड्स हैं, क्या है? आशु, बैग, फ्रेंड, टाइम, ट्रेन, सिट, मनु, स्टेशन, शिवपुर, विंडो, प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो ये सारे नाम हैं, नेमिंग वर्ड है। ठीक है। नेमिंग वर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। नेमिंग वर्ड्स होते हैं टू टाइप होते हैं। ठीक है। कितने? टू टाइप होते हैं। सम आर एग्जैक्ट नेम्स, कुछ एग्जैक्ट नाम होते हैं, उसी का नाम बताते हैं। एंड सम आर कॉमन नेम्स, और कुछ हैं कॉमन नाम होते हैं। ठीक है, नेम्स होते हैं। तो नेमिंग वर्ड्स के टू पार्ट्स हैं। ठीक है। एग्जैक्ट नेम्स, एग्जैक्ट नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस लाइक आशु, शिवपुर, बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। देखो यहाँ पे खास ध्यान देना, एग्जैक्ट नेम, एग्जैक्ट नेम यानी उसी का नाम, किसी और का नहीं, उसी का ही। एग्जैक्ट नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस लाइक आशु, शिवपुर। ऊपर दिए गए में आशु और शिवपुर हैं, वो नाम क्या है? एग्जैक्ट नेम। ठीक है। और एग्जैक्ट नेम क्या होता है? बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। और ऑलवेज रिमेंबर, अगर एग्जैक्ट नेम है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, कहीं भी हो, शुरू में हो, अंत में हो, बीच में, एग्जैक्ट नेम है कैपिटल लेटर में ही शुरू होता है। ठीक है। यहाँ पे आशु देखो, शिवपुर देखो। जैसे मेरा किसी का नाम लिखना है तो आप नाम लिखोगे किसी का भी, लड़की का, लड़के का, मेल का, फीमेल का, तो वो शुरू हमेशा कैपिटल से ही होगा। और किसी भी प्लेस का नाम होगा, जगह का नाम होगा, वो भी कैपिटल से ही शुरू होगा। ऑलवेज रिमेंबर। कई लोग क्या है, पता होता नहीं है, मगर बेसिक रूल है इसका। ठीक है, इंग्लिश का, कि कैपिटल है, जो नाम होते हैं, एग्जैक्ट नेम हैं, ऑलवेज कैपिटल में आते हैं। ठीक है। जैसे ये आदित्य, ठीक है, हया, मोक्ष, तो ये कैपिटल में आएंगे। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे मॉक्स तो रॉन्ग हो जाएगा। आप लिखो नेत्रा तो कैपिटल में आएगा। ओके, एन कैपिटल में आएगा। तो सिटी, गांव, विलेज, कंट्री, ईटीसी के नाम, मेल फीमेल के नाम ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। ठीक है। और ये एग्जैक्ट नेम होते हैं, उसी का नाम बताते हैं। ठीक है। कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स लाइक ट्रेन, प्लेटफॉर्म, डू नॉट बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। और कॉमन नेम होते हैं वो कैपिटल लेटर्स के साथ शुरू नहीं होते। ठीक है। ये वो सिंपली आ जाते हैं, जो सेकंड एबीसीडी होती है उसी के साथ ही रहते हैं। याद क्या रखना है यहाँ पे हमें? एग्जैक्ट नेम होते हैं पर्सन्स के, पर्सन्स में सब आ जाते हैं, मेल फीमेल, दादा दादी, छोटे बड़े सब। और प्लेसेस के, कोई भी प्लेस हो, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट नेम है। और एग्जैक्ट नेम्स हैं ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। ठीक है। और कॉमन नेम्स क्या है? देखो, कॉमन नेम्स लाइक ट्रेन, प्लेटफॉर्म डू नॉट बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। कॉमन नेम है ट्रेन, प्लेटफॉर्म। ट्रेन तो बहुत सारी हैं, ठीक है। यहाँ वाली ट्रेन है, वो भी ट्रेन होगी, भुज वाली अहमदाबाद में होगी, वो भी ट्रेन ही होगी, और बस तो बंद नहीं जाएगी। ठीक है। मगर यहाँ पे आदित्य है, वो अहमदाबाद वाला आदित्य नहीं बनेगा, यहाँ वाला यूनिक ही है। ठीक है। वैसे ही जो नेत्रा विलेज है, तो ये नेत्रा एक ही है, नखत्राणा वाला, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। ओके, तो ऐसे होता है। एग्जैक्ट नेम कौन से हैं? देखो, आशु, शिवपुर, मनु, ये तीन हैं। कॉमन नेम्स कौन से हैं? ट्रेन, सीट, प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या होते हैं कि पूरे वर्ग को बताते हैं, कि एक मॉडल ले लो और उसके जैसे बहुत सारे होते हैं। जैसे बॉय, बॉय है, कॉमन नेम है। ठीक है। गर्ल कॉमन नेम है, और इसके जैसी गर्ल्स या बॉयज बहुत होते हैं। मगर अगर आप खिलेश ले लो, खिलेश, तो मैं ही हूँ, अकेला ही हूँ। ठीक है। तो ये एग्जैक्ट नेम हुआ। खिलेश मारवाड़ा हुआ तो ये एग्जैक्ट नेम हुआ। ठीक है, क्योंकि मैं यूनिक हूँ, मैं ही हूँ।
और हमारा नाम है, किसी का नाम, सरनेम, वो एग्जैक्ट नेम में ही आता है और वो हमेशा कैपिटल से शुरू होता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। लेट्स प्रैक्टिस, चलो प्रैक्टिस करते हैं। सर्कल द नेमिंग वर्ड्स दैट शुड बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। देखो सर्कल करना है, नेमिंग वर्ड हैं उनको सर्कल करना है जो कैपिटल लेटर से शुरू होने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ सिस्टर कॉमन है, जॉन कैपिटल होना चाहिए। स्कूल कॉमन है, बहुत सारे स्कूल्स हैं। ठीक है, इंडिया एग्जैक्ट है क्योंकि इंडिया एक ही है। जुलाई तो एग्जैक्ट है, जुलाई एक ही होता है भाई। फैन कॉमन है, बॉय कॉमन है, स्काई कॉमन ही नेम है। ठीक है, इंडिया का स्काई होगा वही यूएसए का स्काई होगा। ठीक है, स्काई कॉमन है। मंडे एग्जैक्ट है, ईशान एग्जैक्ट है, न्यू दिल्ली एग्जैक्ट है, बर्ड कॉमन है। नाउ राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। अब आपको इनको वर्ड्स को करेक्ट कॉलम में लिखना है। ठीक है, सो बात क्या थी कि सर्कल करना था, जो नेम है कैपिटल लेटर के साथ शुरू होने चाहिए थे उनको आप सर्कल करना चाहिए था। सर्कल हमने किया, अभी देखते हैं। ठीक है, आगे। नाउ राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम्स। करेक्ट कॉलम में लिखो एग्जैक्ट नेम्स। एग्जैक्ट नेम वाली कॉलम है। कॉमन नेम्स, ये कॉमन नेम वाली कॉलम है। ठीक है, एग्जैक्ट नाम कौन से हैं? देखो जॉन तो किसी भी लड़के का नाम एग्जैक्ट नेम है। इंडिया कंट्री का नाम, जुलाई मंथ का नाम, मंडे डेज के नेम, ईशान लड़के का नाम, न्यू दिल्ली प्लेस का नाम। तो ये ऑलवेज एग्जैक्ट नेम है। ठीक है, और ये एग्जैक्ट नेम है हमेशा कैपिटल से शुरू होते हैं। कॉमन नेम्स सिस्टर, स्कूल, फैन, बॉय, स्काई, बर्ड। सिस्टर यानी बहन, स्कूल पाठशाला, फैन यानी पंखा। ठीक है, बॉय यानी लड़का, स्काई यानी आसमान, बर्ड यानी पंछी। ये कॉमन नेम है। ठीक है, चेक इफ द वर्ड्स इन रेड आर एग्जैक्ट नेम्स और कॉमन नेम्स। चेक करो आप, क्या चेक करना है कि रेड में लिखे गए नेम हैं वो एग्जैक्ट नेम हैं या कॉमन नेम हैं। एग्जैक्ट यानी निश्चित। ठीक है, कॉमन नेम है। राइट ई फॉर एग्जैक्ट नेम्स। ई है वो एग्जैक्ट नेम के लिए लिखना है और सी है कॉमन नेम के लिए लिखना है। ठीक है, ए मैरी ई हैड अ लिटिल लैम्प। तो मैरी है एग्जैक्ट नेम है। ठीक है, हैड अ लिटिल लैम्प, लैम्प कॉमन नेम है, बहुत सारी लैम्प होती हैं। ठीक है, अगर लैम्प का नेम आप झुंझुनू रख दो तो फिर वो एग्जैक्ट नेम हो जाएगा, मगर तब तक लैम्प लैम्प है, कॉमन है। ठीक है, इट्स नेम इज स्नोवी। अभी यहाँ पे ये कैपिटल आएगा, क्यों? एग्जैक्ट नेम हो गया। मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, मैरी के पास छोटी सी लैम्प थी। ठीक है, इट्स नेम इज स्नोवी, उसका नाम स्नोवी है। तो मैरी एग्जैक्ट नेम है, लिम्ब है कॉमन नेम है क्योंकि बहुत सारी लिम्ब होती हैं, मगर उसी लिम्ब का नाम स्नोवी है, स्नोवी, स्नोवी। तो एग्जैक्ट नेम हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, माई फ्रेंड हैज़ मैनी बुक्स। तो फ्रेंड भी कॉमन नेम है, बुक्स भी कॉमन नेम है। मेरे फ्रेंड के पास बहुत सारी बुक्स हैं। आई लाइक द बुक बैड टाइम स्टोरीज द बेस्ट। तो यहाँ पे जो बुक है, आई लाइक द बुक बैड टाइम स्टोरीज, ये एग्जैक्ट नेम होगा। ठीक है, क्योंकि बुक्स हैं कॉमन नेम है, मगर बैड टाइम स्टोरी है बुक का नाम, वो एग्जैक्ट नेम हुआ। तो अगर कॉमन है, समान है, सबके समान, वो सामान्य नाम हो जाएगा कॉमन। मगर अगर उसका स्पेसिफिक नाम है तो वो फिर एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, माई फ्रेंड, तो फ्रेंड सी कॉमन है, हैज़ मैनी बुक्स। ठीक है, आई लाइक द बुक बैड टाइम स्टोरीज, ई एग्जैक्ट आएगा इसमें। ठीक है, द बेस्ट। मैनी प्लेसेस डू नॉट गेट मच रेन, बहुत सारी जगहों पे ज़्यादा बारिश नहीं गिरती। ठीक है, प्लेसेस कॉमन आ जाएगा।
रेन है, प्लेसेस वर्ड की बात है, हाँ, ये कॉमन आ जाएगा, रेन भी कॉमन है, बट इट रेन्स अ लॉट इन श्रीलंका। श्रीलंका में बारिश बहुत होती है, ठीक है। तो मैनी प्लेसेस डू नॉट गेट मच रेन, बहुत सारे प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं गिरती, बट किंतु इट रेन्स अ लॉट इन श्रीलंका, ठीक है। मगर श्रीलंका में जो बारिश है बहुत होती है, तो यहाँ पे श्रीलंका है, एग्जैक्ट नेम है, कंट्री का नेम है ना, इसलिए, ठीक है। एग्जैक्ट नेम क्या है कि अगर किसी का चौकस तय निश्चित नेम है तो वो एग्जैक्ट नेम हो जाता है, हाँ, मगर उसके जैसे बहुत सारे मिल जाते हैं और कॉमन रिप्रेजेंट करता है तो कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। जैसे डॉग है, अब डॉग करोगे तो डॉग का नाम क्या है, तो डॉग है, कुत्ता है, तो ये कॉमन है, ठीक है। मगर डॉग का नाम अगर आप मोंटू रख दो तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट नेम्स, ठीक है। लेट्स लर्न, चलो पढ़ते हैं। सम नेमिंग वर्ड्स टेल अस अबाउट पीपल एंड व्हाट दे डू। कुछ नेमिंग वर्ड्स होते हैं कि ऐसे होते हैं वो हमें लोगों के बारे में और लोग क्या करते हैं, वे क्या करते हैं, ये बताते हैं, ठीक है। सम नेमिंग वर्ड्स टेल अस अबाउट पीपल एंड व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं ये बताते हैं हमें। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, फार्मर्स हैं वो क्रॉप्स को पैदा करते हैं, ठीक है। और फार्मर्स फार्म, या फार्मर्स हैं वो खेती करते हैं, ठीक है। तो ये भी नेमिंग वर्ड है, हाँ, रेड में, रेड कलर वाले। नर्सिस लुक आफ्टर दोज हु आर इल, नर्सिस होती हैं उनका ख्याल रखती हैं जो बीमार होते हैं, तो नर्सिस हैं बीमार लोगों का ख्याल रखती हैं। और नर्सिस नर्स यानी ख्याल रखना, ठीक है, नर्सिंग, किसी का भी साथ संभाल रखी, तो ऐसे होता है, ठीक है। लेट्स प्रैक्टिस नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द वर्ड्स गिवन बिलो, ब्लैंक पूरो और वर्ड्स का यूज करो। पेंटर्स, बेकर्स, टीचर्स, एक्टर्स, ड्राइवर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, बेकर्स, बैक यानी पकाना, कुछ भी वो बेकरी आइटम्स हैं बनाते हैं वो बेकर्स कहे जाते हैं, बैक करते हैं। एक्टर्स, एक्टर्स होते हैं जो अदाकार होते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं, ठीक है। स्कूल बस लिखा है यहाँ पे। ड्राइवर्स, ड्राइव, जो ड्राइवर्स होते हैं वो ड्राइव करते हैं गाड़ी को। पेंटर्स, पेंट, और पेंटर्स होते हैं वो पेंट करते हैं, ओके। टीचर्स, टीच, और टीचर्स जो होते हैं वो पढ़ाते हैं, टीच यानी पढ़ाना। तो इस तरह से कुछ एक नेम ऐसे भी होते हैं। सम नेमिंग वर्ड्स टेल अस अबाउट पीपल एंड व्हाट दे डू, कुछ एक नेमिंग वर्ड्स पीपल के बारे में बताते हैं और वो क्या करते हैं ये भी बताते हैं, ठीक है। राइटर, जैसे राइटर है तो राइटर राइट्स, राइटर लिखता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, चलो ये थर्ड है। तो ये हमारा जो लेक्चर है पार्ट 2 नेमिंग वर्ड्स, यहाँ पे पूरा करते हैं हम, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स में नेमिंग वर्ड हैं वो नाम बताते हैं किसी का भी। इसमें 2 टाइप होते हैं, एग्जैक्ट नेम्स एंड कॉमन नेम्स। एग्जैक्ट नेम उसी के नाम होते हैं, निश्चित होते हैं, और ऑलवेज रिमेंबर वे कैपिटल से शुरू होते हैं, ओके। गुड बाय। कॉमन नेम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और कैपिटल से शुरू नहीं होते। बाय।